हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी पीजीटी आर्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 2000 से अब तक यूपी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। ऑप्शंस हैं बेल्लारी में, सिंघनपुर में, मिर्जापुर में या फिर इनमें से सभी। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई? ऑप्शन हैं 30, 600, 285 या फिर 135। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 600। अगला प्रश्न है, किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख है? ऑप्शंस हैं अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर ऋग्वेद। किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाओं को जाना जाता है? ऑप्शन है रंगमहल के रूप में, पंचपांडव के रूप में, गृह गुफा के रूप में या फिर इनमें से कोई नहीं। बाघ गुफाओं को जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पंचपांडव के रूप में। अगला प्रश्न है, तलगिरीश्वर मंदिर किस राजा ने बनाई थी? ऑप्शन है नरसिंह वर्मन, राज राजा, उदयादित्य या फिर महमूद गजनबी। तलगिरीश्वर मंदिर किस राजा ने बनवाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन। अगला प्रश्न है, एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शंस है लंकेश्वर, गणेश लेन, सिंहवाहिनी या फिर इंद्रसभा। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्रसभा। अगला प्रश्न है, जोगीमारा की गुफा की लंबाई है? ऑप्शंस है 10 फीट, 6 फीट, 16 फीट या फिर 7 फीट। जोगीमारा की गुफा की लंबाई है, इसका सही आंसर हो जाएगा 10 फीट। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ से प्रारंभ हुई? ऑप्शंस है अजंता से, वैदिक काल से, बौद्ध धर्म से या फिर जोगीमारा से। भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ से प्रारंभ हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा जोगीमारा से। अगला प्रश्न है, बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल है? ऑप्शंस है 22 फीट, 18 फीट, 21 फीट इंटू 19 फीट, 20 इंटू 17 फीट या फिर 23 इंटू 18 फीट। इसका सही आंसर हो जाएगा 22 इंटू 18 फीट। अगला प्रश्न है, आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? ऑप्शंस है 10,000 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी तक, 3,000 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी तक, 500 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी तक या फिर 2000 ईस्वी पूर्व से 20 ईस्वी तक। इसका सही आंसर हो जाएगा 3,000 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, इस चित्र में सृष्टि के सृजन, विनाश, जीवन तथा मरण का सजीव दृश्य दर्शाया गया है। ऑप्शन है नटराज नृत्य, शिव नृत्य, कामदेव नृत्य या फिर इनमें से सभी नृत्यों में। किस चित्र में सृष्टि के सृजन, विनाश, जीवन तथा मरण का सजीव दृश्य दर्शाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नटराज नृत्य। अगला प्रश्न है, किस मूर्तिकला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं? ऑप्शन है एलोरा, सांची, खजुराहो या फिर अजंता। इस मूर्तिकला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा खजुराहो में। अगला प्रश्न है, बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस सन में प्रस्तुत हुआ? ऑप्शन है 1940, 1824, 1938 या फिर 1908। बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस सन में प्रस्तुत हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1938 में। अगला प्रश्न है,
सिगरिया गुफा में स्त्रियों के कुल कितने चित्र अंकित है? ऑप्शन है 14, 22, 21 या फिर 7। इसका सही आंसर हो जाएगा 21। अगला प्रश्न है, चित्तन वासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर मुस्लिम धर्म। चित्तन वासल गुफा किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई। ऑप्शन है कनिष्क काल में, बौद्ध काल में, यूनानी काल में या फिर गुप्त काल में। बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क काल में। अगला प्रश्न है, होरियो जी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं? ऑप्शन से 16वीं, 20वीं, 11वीं या फिर 8वीं। होरियो जी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं। अगला प्रश्न है, विलासरंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, गोवा या फिर मध्य प्रदेश। विलासरंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं। ऑप्शन है पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में या फिर आधुनिक काल में। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, इत्मा तुदौला का मकबरा स्थित है। इत्मा तुदौला का मकबरा स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा में। अगला प्रश्न है, तदंत जातक की कथा का वर्णन है। ऑप्शन से गुफा नंबर 1 में, गुफा नंबर 10 में, गुफा नंबर 3 में या फिर गुफा नंबर 9 में। तदंत जातक की कथा का वर्णन है। इसका सही आंसर हो जाएगा गुफा नंबर 10 में। अगला प्रश्न है, सिगिरिया स्थित है। ऑप्शन से श्रीलंका में, भारत में, पाकिस्तान में या फिर बांग्लादेश में। सिगिरिया स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद किस प्रदेश में है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर बिहार। होशंगाबाद किस प्रदेश में है? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नालंदा किस राज्य में है? ऑप्शन है उत्तरांचल, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। प्रसिद्ध नालंदा किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सांची और भरहुत स्तूप किस काल में बना? ऑप्शन है गुप्त काल, शुंग काल, कुषाण काल या फिर मौर्य काल। सांची और भरहुत स्तूप किस काल में बना? इसका सही आंसर हो जाएगा शुंग काल में। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।